गण गणपते नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में धन के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहे। आइए आज के वीडियो में जानते हैं दीपावली का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। इस बार दीपावली 2 दिन मनाने का संशय चल रहा है। कोई कह रहा है कि 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और कोई कह रहा है 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन व्याप्त है। जब अमावस्या तिथि 2 दिन व्याप्त होती है तो शंका अवश्य चलती है कि किस दिन दीपावली मनाना अधिक उचित रहेगा। वैसे हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है और दीपावली की जो पूजा की जाती है वो हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो दीपावली में जो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को सारी रात रहेगी, सुबह से लेकर रात तक रहेगी और अगले दिन तक 5:20 तक रहेगी। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना ही उचित होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से कार्तिक माह की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं 21 अक्टूबर को 5:54 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। पूर्ण अमावस्या तिथि पर ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता और पूर्ण अमावस्या आपको मिलेगी 20 अक्टूबर को, इसलिए 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना उचित होगा। कुछ लोग 20 अक्टूबर को ही दीपावली मना रहे हैं और कुछ सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 21 अक्टूबर को भी दीपावली मनाएंगे। तो इस बार 2 दिन दीपावली मनाई जा रही है, 20 अक्टूबर को भी 21 अक्टूबर को, लेकिन 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना ज़्यादा उचित होगा। आपके आस पड़ोस मोहल्ले कॉलोनी में जिस दिन दीपावली मनाई जा रही है आप उस दिन दीपावली मना लीजिएगा। इस बार दीपावली पर पूजा के बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं और अच्छे मुहूर्त हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त 80 साल बाद यह महासंयोग बन रहा है ऐसे मुहूर्त का। इस बार दीपावली पर पूजा के लिए जो शुभ समय है प्रदोष काल का वो है आपका 7:08 से लेकर 8:18 तक का आपका प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है। और एक मुहूर्त आपका और है प्रदोष काल में पूजा के लिए आपका 5:46 से लेकर 8:18 तक। वैसे जो दीपावली का पूजन किया जाता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के, जब सूरज अस्त होने वाला उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो ये आपके मुहूर्त हैं, आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और प्रदोष काल निकल जाता है तभी आप शाम के समय 7-8 बजे के बाद भी लोग पूजन करते हैं। जिनके यहाँ पंडित जी आते हैं उनके यहाँ हमेशा लेट हो जाता है, क्योंकि दीपावली का पूजन उस दिन बहुत सारे लोग पंडित जी से कराते हैं। तो आप मुहूर्त जान लीजिए, उस शुभ मुहूर्त में आप पूजन करा लीजिएगा। उसके बाद एक मुहूर्त है आपका वृषभ काल का, शाम को 7:08 से लेकर 9:03 तक। फिर निश्चिता काल में है देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन का समय रात में 11:41 से लेकर 12:31 तक। ये सारे शुभ मुहूर्त हैं। आइए अब देख लेते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त कब होगा। आपका 20 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा और सूर्यास्त आपका शाम को 5:46 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:44 से लेकर 5:34 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 1:59 से लेकर 2:45 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर 6:12 तक। निश्चिता मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से लेकर 12:31 तक। जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल का ही होता है और प्रदोष काल में ही गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस, छोटी दीपावली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा। धनतेरस आपका 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का होगा। उसके बाद छोटी दीपावली 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। दीपावली 2 दिन इस बार मनाई जा रही है, 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को भी। उसके बाद है गोवर्धन पूजा आपका 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। फिर है भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। और भाई दूज के साथ ही ये 5 दिवसीय
आपका दीपावली का पर्व समाप्त हो जाता है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का पहला शुभ मुहूर्त है आपका दोपहर में 12:01 से शुरू होकर दोपहर में 12:48 तक। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 1:51 से लेकर दोपहर में 3:18 तक। और तीसरा मुहूर्त है शाम को 6:11 से लेकर 8:41 तक। और इस बार धनतेरस भी 2 दिन हो रहा है। धनतेरस की जो पूजा की जाएगी धन्वंतरी भगवान की, वो आप 18 तारीख को करेंगे, लेकिन यदि आप खरीदारी 18 को नहीं कर पाए हैं तो आप खरीदारी 19 को भी कर सकते हैं। 1:52 से पहले आप खरीदारी 19 तारीख को भी कर सकते हैं, 1:52 से पहले। ये है खरीदारी का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि दीपावली के दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप माँ लक्ष्मी को भोग तो अवश्य लगाते होंगे, खीर का लगाते होंगे, मिठाई का लगाते होंगे, लेकिन इस बार ध्यान से माँ लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाएगा। उनको शहद बहुत अधिक प्रिय है, तो पान के पत्ते पर माँ लक्ष्मी को शहद की कुछ बूंदें रखकर उनको अवश्य ही समर्पित करिएगा। जब माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगता है तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। उनको शहद बहुत ही अधिक प्रिय है और माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल या कमलगट्टा जरूर से जरूर समर्पित करिएगा। माँ लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।